जय माता दी बहनों। भक्ति वर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत प्यारी और शान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक राजा थे और एक रानी थी। राजा रानी बहुत अच्छे थे बहनों, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनके राज्य में सभी खुश रहते थे। वो अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी बहनों। राजा रानी बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते थे कि सिर्फ एक संतान हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। रानी भी यही मांगती थी। एक बार क्या हुआ, रानी जो है दुर्दुरिया का पूजा रखी थी और दुर्दुरिया माता से बोली कि हे माँ, मुझे एक संतान दे दो और मेरी संतान हो जाएगी तो मैं फिर से आपकी दुर्दुरिया चबवाऊंगी। और अवसान मैया कृपा से बहुत दिन बाद रानी जो है गर्भवती हुई। और राजा यह बात जाने कि रानी जो है गर्भवती है, बहुत खुश हुए। और राजा जो है रानी से बोले कि रानी, आज से तुम कोई काम नहीं करना और सारा काम जो है मैं करूँगा। और जो भी तुम्हें खाने पीने का मन हो मुझे बताना, मैं वो लाऊंगा। तुम जो कहोगी, जो भी बोलोगी, मैं सब तुम्हारे सेवा में हाजिर करूँगा। और चाहे आधी रात हो तब भी तुम बताना, जो तुमको खाना पीना हो मैं जाके ले आऊँगा। रानी बोली ठीक है। तो ऐसे राजा बहुत रानी का ख्याल रखते थे। एक दिन रानी जो है बोली राजा से कि ये राजा, कहीं हमार जो है काकर काकर जो होता है ना वो खाने का मन कर रहा है। राजा बोले अभी तो काकर का समय नहीं है, लेकिन अगर कोई जो है अगेती फसल बोया होगा तो मैं पता लगाऊंगा, तुम्हारे लिए ककरी का व्यवस्था करूंगा। रानी बोली ठीक है राजा, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने को। फिर राजा इसी चिंता में, उनको नींद नहीं आ रही थी, वो सोच रहे थे कि ककरी कहाँ से लाएंगे, अभी तो समय भी नहीं है। फिर उन राजा को याद आया कि मैं रोज सुबह जहाँ नदी के किनारे नित्य क्रिया को जाता हूँ, वहाँ अगेती फसल ककरी की बोई हुई है, और जाऊंगा देखूंगा, अगर उसमें ककरी होगी तो अपनी रानी के लिए ले आऊंगा। और इधर जैसे राजा रानी अपने बेटे के लिए जो है परेशान थे, एक संतान के लिए परेशान थे, वैसे ही बहनों जो किसान था जो अगेती फसल बोया था ककरी का, उसके खेत में कोई भी बतिया नहीं लग रही थी। वो भी बेचारा बहुत परेशान था और वो भी औसान मैया से जो है वर मांगा कि हे माँ औसान मैया, जो है आपके बारे में बहुत सुना है हमने, अगर हमारे खेत में ककरी की बतिया लग जाएगी तो हम आपका दुरदुरिया चबवाएंगे। संजोग से उसके भी खेत में पहली ही बतिया थी बहनों ककरी की। और जब किसान देखा कि हमारे खेत में एक बतिया मात्र लगी है, तब भी वो बहुत खुश हुआ, बोला कि अवसान मैया की जय, और जो है हम दुरदुरिया जरूर चबवाएंगे। वो भी जो है अवसान मैया का दुरदुरिया चबवाया और अपना रोज आता अपनी ककरी का देखभाल करने। डेली आता, उसको एक बार देखता, फिर देख के फिर ढक उक के चला जाता था। वो नियम से डेली वो किसान आता, अपनी वो बतिया देखता, फिर ढक देता। और संजोग से उसके खेत में एक भी बतिया नहीं लगी थी। अब राजा को नींद तो आ नहीं रही थी। जल्दी जल्दी सुबह हुआ, राजा निकले कि जाएं देखे कोई बतिया लगी हो तो रानी के लिए तोड़ के ले आए। राजा निकल लिए बहनों, और वहां गए तो पूरा खेत जो है उलट पलट के देख डाले, कहीं राजा को बतिया नहीं मिली। लास्ट में जब एक पेड़ उल्टे तो उन राजा को एक बतिया, पूरे खेत भर में वही एक बतिया दिखी। राजा बोले कि चलो एक बतिया ऐसे ही मिल तो गई है, चलो यही तोड़ के ले जाता हूँ, मेरी रानी खा लेंगी, उनका मन रह जाएगा। राजा क्या किए, वो बतिया तोड़ लिए बहनों, और तोड़ के अपने घर आ गए और रानी को दे दिए। बोले कि रानी, अभी तो काकर का समय नहीं था, लेकिन यही एक बतिया मिली है, तुम खा लो। तो रानी खुश हो गई। रानी बोली कि ठीक है, और रानी जो है वो ककरी की बतिया खा ली बहनों।
और इधर जो है वो किसान जो है फिर आया अपना खेत में, और वो ककरी अपना देखने के लिए हेरने लगा। अब उसको ककरी कहीं दिखी नहीं, जब हो तब तो दिखे। राजा ने तो तोड़ लिया था ककरी की बतिया। अब वो खूब रो रहा है, पूरा एकदम छटपटा के पूरा खेत उलट डाला, पलट डाला, पर कहीं उसे ककरी की बतिया नहीं मिली। बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया, और उसको जो है अंतरात्मा से उसके श्राप निकला कि जाओ, जो हमारा इतनी छोटी सी बतिया नहीं छोड़ा, उसको तोड़ लिया, भगवान करे उसकी कोई संतान हो तो इतने बड़ी हो। अब उसका जो है कहते हैं ना, जो अंतरात्मा का जो आह निकलता है वो लग जाता है बहनों, और वो किसान का श्राप जो है लग गया। अब रानी के 9 महीने बाद बेटी पैदा हुई। बेटी तो पैदा हुई बहनों, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो बेटी बढ़ नहीं रही थी, उसी ककरी की बतिया की जितनी थी। अब सब लोग हल्ला हो गया कि रानी को राजा को बेटी हुई, रानी राजा को बेटी हुई, बेटी हुई। सब देखने के लिए आए, और सारे लोग आए देखने के लिए, तो देख रहे हैं वही ककरी की बतिया जैसा जो है उनको लड़की हुई थी। सब लोग बोले कि अरे, ये तो खुरपी की बेट जितनी है, ये तो खुरपी की बेट जितनी है। अब सब लोग क्या किए, खुरपी की बेट ऐसे उसका नाम रख दिए। जब सब लोग खुरपी की बेट कहने लगे, तो रानी राजा भी खुरपी की बेट ही बोलने लगे उनको, और उनका नाम भी रख दिए। लेकिन फिर भी राजा रानी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, जो खुरपी की बेट थी। अब खुरपी की बेट जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राजा रानी बहुत खुश थे, दोनों लोग अपनी बेटी को बहुत प्यार करते, अच्छे से उनका जीवन गुजर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, खुरपी की बेट जो है उम्र में बड़ी हो गई, लेकिन वो रह गई खुरपी की बेट जितनी ही। तो रानी जो है देखती कि गांव में बारात आ रही है, सबकी शादी हो रही है। तो खुरपी की बेट जब जन्मी थी उस समय जितनी लड़कियां थी सबकी शादी हो रही थी। तो रानी के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अपनी खुरपी की बेट की शादी करूं। तो राजा से बोली कि ये राजा कहें कि हम भी अपनी लड़की खुरपी बेट के शादी करेंगे। राजा बोले, पागल हो क्या, अब तुम्हारी बेटी इतनी छोटी है, अब इतना छोटा हम दूल्हा कहाँ से खोजेंगे। अब रानी जो है जिद पकड़ ली, कहीं नहीं, हम शादी करेंगे, आप नहीं जाओगे बर खोजने तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। अब कहते हैं ना बहनों कि औरत के आगे दुनिया हार जाती है। राजा भी विवश हो गए, बोले अच्छा ठीक है, तुम मान जाओ, मैं जा रहा हूँ, वर खोज के आता हूँ। राजा गए, राजा किसी दूसरे राजा के यहाँ, और अब रिश्ता पक्का करके चले आए। अब जो दूसरे राजा थे वो तो सोच रहे हैं भाई कि राजा है, राजा की लड़की तो भाई अच्छी होगी ही, तो तुरंत रिश्ता जो है मान लिए। अब राजा आए तो बोले कि रिश्ता तो पक्का करे आए हूँ, लेकिन बारात लेके आएंगे, जब देखेंगे हमारी बेटी को तो रिश्ता करने से मना न कर दें। अब रानी भी उस समय तो जिद पकड़ी थी, लेकिन अब वो भी डरने लगी कि अगर जो है हमारे द्वार पे बारात आके लौट जाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, और मेरी बिटिया क्या सोचेगी। और वो भी चिंता करने लगी, खूब चिंता करने लगी, और यही चिंता में जो है रोने लगी, और सोचने लगी कि क्या करूं कि जिससे मेरी खुरपी का जो है भी घर बस जाए। तो क्या की खूब रो रही थी घर के पीछे जाके। तो औसान मैया दुरिया चबा के जा रही थी, जब देखी उसको रोते हुए तो आई, तो कहीं कि ऐसा है क्यों रो रही हो। तो बोलने कि ऐसे ही रो रहे हैं। कहीं नहीं, बताओ क्यों रो रही हो। तो कहीं कि हमारी जो है एक बेटी है, वो जो है छोटी सी है, खुरपी के बेट उनका नाम है। वो जो है उम्र तो उनकी बढ़ी, पर उसकी जो है लंबाई नहीं बढ़ी। लेकिन सब अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो मेरा भी शौक था कि मैं भी अपनी बेटी की शादी करूं। इस वजह से राजा को मैं विवश करके उसकी शादी तय करवा दी हूँ। लेकिन लड़का तो एकदम राजकुमार है, और बारात लेके आएगा तो ऐसा ना हो कि हमारी बेटी से शादी ना करें। अवसान में ये बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम जैसा मैं बताती हूँ वैसा करो तो तुम्हारी बेटी का घर बस जाएगा। तो बोले ठीक है। क्या की, बोली कि तुम औसान मैया से मांग लो कि मेरी बेटी जो है जो है अच्छे से अपने घर चली जाएगी, तो हम दुरिया चबवाएंगे,
तो बोली ठीक है, मान दी वो। और बोली कि जब शादी लेके बारात आए, जब दूल्हा आ जाए तो उसको अपनी दामाद को बुलवा लेना पहले, और उससे बोल देना कि बेटा यही है तुम्हारी किस्मत में, अब जो है जैसी भी हैं तुम्हारी किस्मत में यही है, तुम अपना लो इनको। तो बोली ठीक है। अब जिस दिन बारात आनी हुई उस दिन खूब सुंदर बारात आई, खूब बढ़िया सब लोग सज बज के खूब हाथी घोड़ा सब लेके सब राजा बारात लेके आए धूमधाम से। अब जैसे धूमधाम से जब बारात लेके आए तो रानी जो है बोली कि पहले जो है हम दामाद से अपने मिलेंगे, दामाद को बुलवाई घर में। और जब दामाद गया तो लगी रोने, कहीं कि भैया तुम्हारी किस्मत में यही थी, और जो है मना मत करना और इनसे तुम शादी कर लो। वो जो है राजकुमार जो थे जब खुरपी को वेट कर देखें तो बोले कि आप रोइए मत, कोई बात नहीं है, हम इनसे अगर हमारी किस्मत में यही थी तो हम इन्हीं से शादी करेंगे, आप चिंता मत करिए कहीं, लेकिन तुम्हारे घर वाले मानेंगे तब ना। तो बोले कि आप उसकी चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। जो राजकुमार थे वो बाहर गए कि बोले आप लोग सब जाओ घर, हम अपना शादी करके आ जाएंगे। अब उसके जो घर वाले थे वो लोग गुस्सा हो गए, बोले कि देखो तो अभी से ही ऐसी बात कर रहा है। तो बोले कि हाँ कोई बात नहीं, आप लोग जाओ, हम जो है शादी करके आ जाएंगे। अब सब गुस्सा होके सब बारात वाले चले आए वापस, खा पी के, और ये गए अपना अंदर ही अंदर शादी हो गई। जो है खुरपी बेट की और राजकुमार की, दोनों लोग की शादी हो गई और दोनों विदाई हो गई और बारात लेके राजकुमार जो है दुल्हन लेके वापस अपने घर को लौटे। इधर जो है सास ननद सब लोग थाल सजा के कि दुल्हन आ रही, आरती उतारना आके खड़ी हो गई। जैसे गाड़ी रुकी तो जो राजकुमार थे वो बोले कि कह दो सब लोग जाएं अंदर, हम अपना उतार लेंगे, हम उतर जाएंगे लेके। तो सास ननद और गुस्सा हो गई, नहीं बताओ, सब लोग बोलते हैं कि शादी होने के बाद जो है लड़के बदल जाते हैं, ये भैया ये तो अभी घर में भी नहीं लेके आए, रास्ते में ही बदल गए। बताओ वहां से भी सबको भगा दिए, जाओ हम शादी कर लेंगे, अब दुल्हन लेके आए हैं तो बोल रहे हैं कि हम उतार लेंगे, कौन सा इंद्र का परी लेके आए हैं। सास ननद दो सब लोग मुंह बिचका के गुस्सा होके सब चली गई। सब जाके अपना अंदर चली गई, अपना अपना दरवाजा बंद कर ली। जब देखे राजकुमार की कोई नहीं है तो धीरे से अपना खुरपी बेट को उतार के लेके चले गए अपने रूम में, और जो है रूम अंदर से लॉक कर लिए। लेकिन सास ननद जो थी जब देखी, अरे आए उतार भी लिए और रूम भी बंद कर लिए, तो फिर और गुस्सा हो गई, कहीं बताओ उतारने भी नहीं दिए, और इतना ज्यादा इंद्र का परी है कि आते ही कमरे में बंद कर दिए। लेकिन राजकुमार जो है उनको कोई असर नहीं हुआ, अपना कमरे में बंद कर दिए उनको। जब निकलते तो कमरा बाहर से भी लॉक कर देते। फिर इसके बाद जब कुछ देर बाद राजकुमार बाहर निकले तो बाहर कमरे के ताला लगा दिए। अब और भी गुस्सा हो गई सास ननद, बोली कि अरे ये देखो, अब बाहर निकले तो बाहर से ताला भी लगा दिए, कौन से हूर की परी लाए हैं भैया। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता, और जो है खुरपी की बेट जो है माँ बनने वाली रह गई। अब खुरपी बेट को एक 9 महीने बाद खूब सुंदर सा बच्चा हुआ, और जो बच्चा हुआ वो राजकुमार को पड़ा, पिता को पड़ा अपने, तो वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। लेकिन राजा का यही नियम था, वो जब रहते तो अंदर से बंद करके रखते, और जैसे ही निकलते बाहर से ताला लगा के चले जाते, और फिर अपना टाइम से आ जाते। ऐसे ऐसे राजा अपना नियम बना लिए थे, और बच्चे को दूध पिला के खिला के पालने में सुलवा के अपना जो है शिकार खेलने के लिए बन के चले जाते थे बाहर से ताला लगा के। कुछ दिन ऐसे बीता, राजा जो है बच्चे को खिला पिला के अपना शिकार खेलने के लिए चले गए, और राजा जो है किसी शिकार के पीछे भागते भागते बहुत दूर निकल गए। उनको ये भूल गया कि घर पे हमारा बच्चा है, और उस बच्चे का टाइम हो गया दूध पीने का। अब वो लगा रोने, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। लेकिन जो है अब खुरपी की बेट जो है पालने तक भी नहीं पहुंच पाती थी बहनों। अब खूब उछल रही हैं, गिर जा रही हैं, उछल रही हैं, गिर जा रही हैं, और खूब रो रही हैं कि देखो तो रोज चले आते थे टाइम से, आज पता नहीं कहाँ रह गए हैं, और मैं इतनी अभागन हूँ
कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ। हे भगवान! उस दिन खुरपी की बेट बहुत रोई और बोली, हे भगवान! ये हमारा किस जन्म का कर्म है जो हम आज इतने लाचार हैं कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं और खूब रो रही हैं। तभी अवसान मैया गाँव से किसी के यहाँ से दुरदुरिया चबा के जा रही थी बूढ़ी अम्मा के भेष में, और जब उस खुरपी बेट को रोते हुए देखा तो अवसान मैया आई खिड़की के पास। तो आई, उनके घर के पीछे खिड़की थी, वहाँ खड़ी हो गई और देखी खुरपी की बेट आँख बंद करके देखी कि रो रही हैं, तो बोली, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? तो बोले कि देखो ना अम्मा, अब मेरा बच्चा जो है भूखा है, मैं इसे अपना दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ। रोज तो राजा चले आते थे टाइम से, आज पता नहीं क्यों लेट हो रहा है और मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। मैं इतनी अभागन हूँ कि मैं इसको दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ, तो मैं इसीलिए रो रही हूँ अपने इस जन्म के लिए। पता नहीं क्या कर्म की थी कि मुझे ऐसा बना के भगवान ने भेजा। माता रानी को दया आ गई, वो जो है अपनी सोंटी से खिड़की के अंदर डाल के उनको खुरपी बेट को छू दी। अब खुरपी बेट जो है खूब बड़ी लंबी चौड़ी एकदम सुंदर राजकुमारी बन गई और झट से अपना बच्चा पालने से उतार के दूध दूध पिला दी। फिर माता रानी को प्रणाम की, कहीं, हे माँ तुम कौन हो, तुम अपनी सच्चाई बताओ जो है। तो औसान मैया बोली कि हम, फिर अपने रूप में आ गई, बोली कि हम औसान मैया हैं और जो है हमारा जो मानता मानता है हम उसका पूरा करते हैं 6 महीने के अंदर। तो बोली कि हे मैया, आपकी पूजा कैसे करी जाती है और क्या लगता है मुझे बताइए। तो बोली कि हमारा पूजा जो है कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, बस लाई चना गुड़ पेड़ा यही लगता है, और जो है सास सुहागिन या 14 सुहागिन बुला के धुरधुरिया चबवाई जाती है और जो भी मेरा पूजा करता है मानता मानता है, मैं उसका मानता 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देती हूँ। तो बोली, ठीक है माँ माँ, मैं ज़रूर दुरदुरिया चबवाऊँगी आपका। इतना कही और बूढ़ी अम्मा औसान मैया जो थी वो अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद बच्चा उनका दूध पी लिया, चुप हो गया, फिर लगी दरवाज़ा पीटने, "ए मम्मी दरवाज़ा खोल द, ए दीदी दरवाज़ा खोल द, ए दी।" सास ननद गुस्सा हो रही कि अभी तक कभी नहीं बुलाई, इतना दिन हो गया, बच्चा भी हो गया, आज मम्मी दरवाज़ा खोल द, दीदी दरवाज़ा खोल द, नहीं खोलना है। लेकिन तब भी वो पूरा हिला-हिला के परेशान कर दी और चिल्लाए ही जा रहे, चिल्लाए, अंत में जो है उन लोग को भी दया आ गई। तो बोली कि हम जो है दरवाज़ा ताला जो है तोड़ दो। कभी नहीं बुलाती थी तो नहीं खोलते, लेकिन आज अब इतना बुला रही है तो जाने दो, खोल देते हैं। दोनों ने सास ननद मिल के दरवाज़ा तोड़ दी। जब दरवाज़ा तोड़ी तो इतनी सुंदर जो खुरपी की वेट थी बहुत सुंदर हो गई थी बहनों, और देखी तो एकदम वो जो ननद थी और सास थी एकदम चकित हो गई। बोले, अरे इतनी सुंदर, और तुरंत पैर छुई और फटाक से जो सास थी उनकी गले लगा ली। बोली, इतना अच्छी बहू हमारी, और हमारा बेटा जो है इतने दिन से छुपा के रखा था। हाँ, फिर अपना नाती भी ले ली, खिलाने लगी। बोली कि आने दो, उसको बताते हैं, नालायक हमारा बेटा जो है इतने दिन से छुपा के रखा था। तो वो रोने लगी, कहीं कि माँ उसकी कोई, उनकी कोई गलती नहीं है, और जो हमें आप ऐसे देख रही हैं हम ऐसे नहीं थे, हम खुरपी बेट हमारा नाम था तो खुरपी बेट की तरह हम थे भी, इसलिए आप लोग दुश्मनी लिए कि नहीं तो आप लोग हमको घर से निकाल देती। इसीलिए आप लोगों से दुश्मनी लिए कि जिस ना आप लोग हमको देखिए, ना हमको आप घर से निकाल पाएंगी। सारी कहानी अपना बता दी। तो जो है उनकी सास न जो है बहुत खुश हुई, बोली कि तुम पूजा की तैयारी करो, मैं सुहागन जो है नेवत के आती हूँ। गई, जितनी सुहागिनें मिली उनकी सास ननद को लेके आई और सब दुदुरिया चबाने लगी। इधर राजा को भी ध्यान हुआ कि अरे घर पे बेटा है और काफी टाइम हो गया है, तो भूखा होगा। फिर जल्दी जल्दी राजा भी घर पे आए, देख रहे हैं तो ताला फाला टूटा और देख रहे हैं तो खुरपी की बेट जो है दुरदुरिया चबवा रही है और खुरपी की बेट
है ही नहीं है। अब लगे अंदर-बाहर करने, अपनी माँ से पूछ रहे, "हमारी खुरपी बेट कहाँ है? हमारी खुरपी बेट कहाँ है?" तो उनकी जो पत्नी थी खुरपी बेट तुरंत जाके उनका पैर छूती हैं, बोलती हम ही हैं तुम्हारे खुरपी बेट। तो राजा गुस्सा गए, बोले नहीं, नहीं, हमको हमारी खुरपी बेट ही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे जैसी थी मेरी खुरपी बेट मुझे वैसी ही पसंद थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है तुम लोग बहकाओ मत, मेरी खुरपी बेट कहाँ गई? मुझे ले आओ, मुझे खुरपी बेट ही चाहिए। तब उनकी सास भी और खुरपी बेट खुद पूरी कहानी बताई कि मैं ही हूँ आपकी खुरपी बेट, ऐसी-ऐसी बात, आप तो चले गए और बच्चा रो रहा था तो मैं बहुत रो रही थी, तो अवसान मैया जो है आई खिड़की के पास, वही मेरा उद्धार की, इसीलिए उनका पूजा कर रहे हैं। तब राजा सब जान के बहुत खुश हुए और जो है दुरदुरिया और दुरिया चबवा के सबको प्रसाद बँटवाएँ। जैसे अवसान मैया खुरपी भेंट का दिन लौटाई, वैसे सबका दिल लौटाएँ। बोलो अवसान मैया की जय।